हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे डे 23 का लेक्चर आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, 2 दिन में वीडियो नहीं डाल पाया, मैं आउट ऑफ टाउन था। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन से स्टार्ट करेंगे। 12% ऑफ 350, पहले 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा 700। ये क्या आएगा 6%। परसेंट से जीरो कट गई, 6 7 42। 65 को निकालना है, मल्टीप्लाई करना है 6 से, 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 130। जीरो कट जाएगी, यहाँ पे क्या बचेगा 3, यानी क्या आएगा 390। अब क्या कह रहा है, डिवाइड, यहाँ पे मल्टीप्लाई 8 है यानी डिवाइड करना है 8 से। पहले ऐड कर दो, ऐड करोगे क्या हो जाएगा 432। अब 8 से डिवाइड कर दो, 8 से डिवाइड करोगे 8 5 40, 8 4 32, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। यहाँ पे देख लो, इन दोनों को डिवाइड करोगे क्या आएगा 50। ठीक है, अच्छा अब माइनस, अच्छा इन दोनों को डिवाइड करोगे क्या आएगा 20। 50 में से 20 गए 30। ऑप्शन नंबर ए इज आंसर। अब सबसे पहले 8 को मल्टीप्लाई करोगे 13.5 से, तो पहले 2 से मल्टीप्लाई करो तो 27 होगा, फिर से करोगे 2 से 54 होगा, फिर से करोगे 108 होगा। अब 108 में 115 ऐड कर दो, क्या हो जाएगा 223। क्लियर है। अब ये जो है ये माइनस हो जाएगा, 729 का अंडर रूट होता है 27, माइनस करोगे 23 तो माइनस होना ही है, 4 एक्स्ट्रा माइनस होना है, यानी 200 में से 4 गया 196, 196। ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन को देख लो, क्या करें, अच्छा अब ये एग्जैक्टली कट हो नहीं रहे तो क्या करोगे, ओपन कर दो। 76/140 इंटू 350 अपॉन 90। यहाँ पे भी जो ये डिवाइड है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 19 को कट करोगे ये 4 पे जाएगा। अब ये 35 को कट करोगे यहाँ पे ये 4 पे जाएगा, ये 4 4 कट गया, यहाँ पे एक 0 बची है और ये 3 है, यानी 30 आ गया। ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन में देख लो, ये क्या 11 का क्यूब है, 11 का क्यूब और उसकी पावर भी कितनी है 4/3 इंटू 11 का स्क्वायर और उसकी पावर कितनी है 3/2 इक्वल्स टू 11 की पावर क्वेश्चन मार्क एक्स लिख देता हूं, डिवाइड में लिखा ना ये जो 14641, ये 11 का पावर 4 होता है 14641। तो क्या लिखोगे, अब जब डिवाइड हो, बेस सेम हो, डिवाइड हो तो पावर माइनस होती है, तो क्या लिखोगे यहाँ पे -4। क्लियर है। अब ये वाला 3 ये वाला 3 कट जाएगा, क्या आएगा 11 की पावर 4 इंटू ये वाला 2 ये वाला 2 कट जाएगा 11 की पावर 3 इक्वल्स टू 11 की पावर x-4। पावर ऐड हो जाएगी इधर, बेस सेम मल्टीप्लाई, 7 इक्वल्स टू x-4। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11। ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। यहाँ पे देख लो क्या कह रहा है, 45 को डिवाइड करना है 325 से, 324 से। एक सेकेंड, 45 अपॉन 324 एग्जैक्टली नहीं कट रहा, इंटू क्या लिखोगे 36, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेंगे और ये क्या आ जाएगा 360। ठीक है, अब ये तो सीधा कट जाएगा, 10 आएगा नहीं, 0 बचेगा। 5 पे कट करोगे ये आ गया 9, ये आ गया 2, और 9 को कट करके देख लो, इससे क्या कट होगा, 9 3 जा 27, 5 कैरी गया, 9 6 54। तो 36 को अगर मल्टीप्लाई करोगे 2 से क्या हो जाएगा 72, इनटू क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पे एक्चुअल में एक लाइन मिस हो गई है लिखनी, यहाँ पे आएगा 25, अंडर रूट ऑफ 25 था इस वाली साइड। ठीक है, तो क्या हो गया क्वेश्चन मार्क अपॉन 72 इक्वल्स टू 5, मल्टीप्लाई होगा तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी 360। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर आ जाएगा, ये वाला मिस हो गया था टाइप करना। अच्छा अब देखो 15 का स्क्वायर 225 -5 क्या हो गया 220, 220 को 11 से डिवाइड करोगे तो 20 आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज आंसर। अब यहाँ पे क्या है 8 इंटू, एक सेकेंड, यहाँ पे आई थिंक 8th नंबर है ये, हाँ ये नंबर, ये 8th नंबर डल गया, ये 8 मल्टीप्लाई नहीं है। ठीक है, ये इसको छोड़ दो। हाँ, क्या अंडर रूट ऑफ 49 इज 7, 7 इंटू ये क्या हो गया 28। अब ये वाला देखो 2400, क्या 2400 का कोई अंडर रूट होता है, नहीं होता इसके आसपास। वैसे तो अगर आपको आता है तो आप बता सकते हो एग्जैक्टली 2401 का अंडर रूट 49 है अप्रोक्सीमेट लेके,
बट अगर आपको नहीं पता तो 2400 के आसपास कोई अंडर रूट देखो, जैसे कि 2500, ये किसका अंडर रूट है? 50 का। तो 50 से जस्ट पीछे चले जाओ, 2400 किसका हो जाएगा? 49 का। आप बोलोगे सर 48 भी हो सकता है, 47 भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी 49 ही होगा। 49 कैसे पता चलेगा? यहाँ पे देखो 7, 28 दोनों 7 के मल्टीपल है और ऑप्शन भी एग्जैक्ट आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये वाला नंबर जो आएगा 49 ही आएगा, अगर नाम ही पता हो तो। ठीक है। अच्छा, 49 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 7 7 जा 49, 7 4 जा 28, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर, 4 आएगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? 20% ऑफ 400 क्या हो गया? 80। ठीक है। 45.45, अच्छा 45, अच्छा ये ना एक्चुअल में क्या होता है, 1 बाय अगर 11 अगर पढ़ा हो परसेंटेज में, 1/11 को हम क्या बोलते हैं? 9.09। ठीक है। अगर 1/11 9.09% होता है, तो 5/11 क्या हो जाएगा? 45.45। तो ये जो वैल्यू है ना एक्चुअल में 5/11 है। 5/11 और 44, 11 से कट करोगे क्या होगा? 4, 4 इंटू 5 इज 20, 80 प्लस 20 क्या हो गया? 100, 100 का अंडर रूट निकालना है, ये स्केयर है इधर आके अंडर रूट हो जाएगा, तो 10 आएगा। 10 ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। यहाँ पे 18.8 को मल्टीप्लाई करना 30 से, यानी कि 18 हो गया अप्रोक्सीमेट, ये आ गया 30, और यहाँ पे ये वैल्यू क्या है? ये 9 है। 9 से डिवाइड करोगे 9 2 18, 60 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। अब आ जाओ अरिथमेटिक वाले क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है? कार कवर्स x किलोमीटर इन 10 आवर्स एंड बाइक कवर्स सेम डिस्टेंस इन 14 आवर्स। कोई कार है वो x किलोमीटर को 10 आवर्स में कवर करता है, और जो बाइक है वो उसको सेम डिस्टेंस को 14 आवर्स में कवर करता है। ठीक है। क्या कह रहा है? इफ द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड ऑफ कार एंड बाइक इज 16 किलोमीटर पर आवर। कार और बाइक की स्पीड का डिफरेंस दिया है 16 किलोमीटर पर आवर, और फाइंड करना दोनों 280 280 किलोमीटर को कितने टाइम में कवर करेंगे। ठीक है। मुझे पता है कि जो टाइम का रेशो होता है उसका बिल्कुल उल्टा ऑपोजिट होता है स्पीड का रेशो। टाइम का रेशो अगर 10-14 है, यानी कि अगर मैं कट कर दूं तो टाइम का रेशो क्या आएगा? 5:7। तो उसका ऑपोजिट स्पीड का रेशो हो जाएगा। स्पीड का रेशो क्या हो जाएगा? 7:5। ठीक है। अगर स्पीड का रेशो 7:5 है और मुझे बोला था यहाँ पे कि दो स्पीड है उनका डिफरेंस क्या है? 16 किलोमीटर पर आवर का। क्या डिफरेंस आ रहा है? 2 यूनिट्स का डिफरेंस आ रहा है। 2 यूनिट्स की वैल्यू कितनी है? 16 किलोमीटर पर आवर। एक की कितनी हो जाएगी? 8। तो कार की स्पीड कितनी हो गई? 8 इंटू 7 56 किलोमीटर पर आवर, और जो बाइक थी उसकी कितनी हो जाएगी? 8 इंटू 5 यानी 40 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? अब बोला 280 किलोमीटर कवर करना है, कितना टाइम लगेगा? जब कार कवर करेगी 280/56 को, तो कितना टाइम लगेगा? 5 घंटे। और वही जब अगर बाइक कवर करेगी 280/40, तो कितना टाइम लगेगा? 7 घंटे। टोटल टाइम कितना लग गया? 5 और 7 12 घंटे, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। अच्छा, अब यहाँ पे क्या कह रहा है? प्रेजेंट एज ऑफ ए इज 40% मोर देन द प्रेजेंट एज ऑफ बी। अगर बी की एज 5 है तो ए की कितनी हो जाएगी? 7। एंड द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ बी टू सी इज 5:4। अच्छा, बी टू सी क्या रेशियो है? 5:4। ठीक है। कह रहा है ए सी से 15 साल बड़ा है। ए इज 15 ईयर एल्डर टू सी। ए कितना बड़ा है? ए तो 3 यूनिट बड़ा है। 3 यूनिट की वैल्यू 15 है, तो ए की कितनी हो गई? 5। यानी ए की एज कितनी हो गई अभी? 5 7 35। बी की कितनी हो गई? 25। सी की कितनी हो गई? 20। पूछा क्या है? फाइंड द सम ऑफ द एजेस ऑफ ए बी सी 5 ईयर हेंस। 5 साल बाद कितनी एज होगी वो बतानी है। ठीक है। अभी कितनी है? अभी इसको ऐड करोगे क्या आएगा? ये आएगा 60। 60 और 20 कितना हो गया? 80। 5 साल बाद तो तीनों 5 5 5 बढ़ जाएंगे, यानी 5 साल बाद एज कितनी हो जाएगी? 95। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? शारा सोल्ड कैमरा एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%। शारा के पास कैमरा था, उसने प्रॉफिट बेच दिया 5% पे और 25% पे, यानी कि 4 अगर मेरा कॉस्ट प्राइस है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 5। 25% का प्रॉफिट। कह रहे इफ द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द कैमरा डिक्रीज बाय 1000 ईच। अगर कॉस्ट प्राइस उसका 1000 कम हो जाए और सेलिंग प्राइस भी 1000 कम हो जाए, तो जो प्रॉफिट परसेंटेज है ना वो 5% बढ़ जाएगा। 5% बढ़ जाएगा से क्या मतलब है मेरा? कि पहले 25% था, अब 30% हो जाएगा। मीन्स की
अगर मेरा पहले कॉस्ट प्राइस 10 था तो अब कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। तो इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने वाला है ही नहीं। क्या लिखोगे, 4:5, नीचे लिखोगे 10:13, और यहाँ पे क्या वैल्यू माइनस करेंगे, 1000। ठीक है। अगर ये मेथड किसी ने पढ़ा हो, रेशो में हम पढ़ते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। 13 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 52। 10 को 5 से करोगे क्या आएगा, 50। क्लियर है। ये क्या हो गया, 2। ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा, 10,000 को 10,000 और 13,000 माइनस करोगे क्या आएगा, 3,000। यानी 2 यूनिट्स की वैल्यू मेरी कितनी आई है, 3,000। तो 1 यूनिट की कितनी आएगी, 1,500। यानी एक यूनिट बोल लो यार, एक रेशो बोल लो, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1,500। मुझे किसकी निकालनी है, कॉस्ट प्राइस निकालना है कैमरे का। कॉस्ट प्राइस कैमरे का 4 है, तो 4 की कितनी हो जाएगी, 4 गुना 1,500, यानी कि कितना हो जाएगा, 6,000। यही मेरा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा, ए बोट 2 बाइसाइकल्स, ही सोल्ड द फर्स्ट बाइसाइकिल एट प्रॉफिट ऑफ 40%, ठीक है, एंड द सेकंड बाइसाइकिल एट लॉस ऑफ 15%। क्लियर है। क्या कह रहा है, सेलिंग प्राइस दोनों का इक्वल है, यानी 7140। फाइंड करना हमें ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट। ठीक है। सेलिंग प्राइस दोनों का दिया हुआ 740, हमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब मुझे वैल्यू प्रॉफिट परसेंटेज में फाइंड करनी है तो कोई मतलब ही नहीं है इस वैल्यू का। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ध्यान से देखना। जब 40% का प्रॉफिट हुआ तो मैं क्या कह सकता हूँ, अगर मैंने 10 की चीज खरीदी तो 14 की बेच दी। जब 15% का डिस्काउंट हुआ तो इसका मतलब क्या है कि मैंने अगर कोई चीज 10 की खरीदी, एक सेकंड, मैंने कोई चीज अगर 100 की खरीदी, 100 ले लेता हूँ, 10 वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा, तो 85 की बेच दी। यहाँ भी 100 ही ले लेता हूँ। ठीक है। चलो ये भी 100 ही ले लिया। क्लियर है इतनी सी बात। 100 की बेची, 100 की थी, एक कॉस्ट प्राइस 140 की बेची, 100 की थी, ये 85 की बेची। अब क्या करता हूँ, थोड़ा सा ना सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये 0 0 कट गया, क्या हो गया, 10 हो गया, और 5 अगर 2 से भी कट करूंगा तो ये रेशो क्या आएगी, 5:7। अगर इसका रेशो मैं कट करके देखूं तो ये क्या आएगा, 20:70। ठीक है। अब मुझे पता है सेलिंग प्राइस इक्वल है। अगर सेलिंग प्राइस इक्वल है तो ऊपर 17 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 7 से कर दो। ऊपर जब 17 से करोगे क्या आएगा, 70 × 5 क्या हो गया, 10, एक सेकेंड, 85। 17 × 5 इज 85। और यहाँ पे क्या आएगा, 70 और 49 यानी कि 119। नीचे क्या आ जाएगा, ये आएगा 140 और ये आएगा 119। अब सेलिंग प्राइस इक्वल हो गया। बस अब फाइंड कर लो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है। टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया 225। सेलिंग प्राइस कितना हो गया, ये हो गया मेरा 238। प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट हुआ 13 का। 13 का प्रॉफिट कहां से हुआ, 225 × 100। क्लियर है। परसेंटेज फाइंड कर लो, 25 से करोगे 4 आएगा, यहाँ पे नीचे 9 आएगा। 13 × 4 कितना आ गया, 52। 52/9 करना है, ध्यान से देखो। 9 6 × 54 होता है, तो 6 के आसपास आएगा, यानी 6 से आसपास जो आएगा, 6 से थोड़ा सा कम ही आएगा। 6 से थोड़ा सा कम कौन सा, 5.77 है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। अच्छा, 6 से थोड़ा सा कम तो 5.65 भी है, तो डिवाइड कर ही लेते हैं, डिवाइड कर ही लो। 9 5 सा 45, 5 आ गया, 7 गया कैरी 72, तो 9, एक सेकेंड, 7 गया तो क्या हो गया 70। अब मुझे पता है 9 7 सा 63, फिर से 7 कैरी गया, फिर 7 सा 63, तो 5.77 यही आएगा, ऑप्शन नंबर ई। 5.65 नहीं आएगा। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। तो कहने की बात क्या थी कि 7140 इसकी जरूरत ही नहीं है। जब मुझे परसेंटेज में फाइंड करना है तो इस वैल्यू की जरूरत ही नहीं है। अपनी तरफ से हमने इक्वल प्रूफ कर दिया कि ये इक्वल आ गया और यहीं से आंसर निकाल लिया। प्रवीण इन्वेस्टेड हाफ ऑफ द सम एट 18% फॉर 3 years। प्रवीण के पास मान लो कुछ पैसे हैं, उसने इन्वेस्ट करने, हाफ उसने कर दिया 18% पे 3 साल के लिए। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पे किया है। एंड रिमेनिंग रिमेनिंग उसने कितने में किया है, 20% पे किया है 2 सालों के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट, और उसको टोटल पैसे कितने मिले, 980 मिले। ठीक है। 18% 3 साल के लिए कितना हो गया, 54%। 20% 2 सालों के लिए कंपाउंड पे करोगे तो 44 आएगा। हमें पता है 20 + 20, और साथ में क्या हो जाएगा, 20 + 20 × 20 का स्क्वायर अपॉन 100, ऐसे करके 44 आ जाएगा। तो टोटल मेरा कितना आ गया, ये 98 आ गया।
अब 98% की वैल्यू कितनी है, 980 है, तो हमें क्या निकालना है, टोटल कितना इन्वेस्ट किया। तो अगर 98 की वैल्यू 98% की वैल्यू ये है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1000। पर 100% जो मेरा मैंने निकाला है, ये तो हाफ अमाउंट निकाली है, और इसने हाफ एक साइड किया, हाफ दूसरी साइड किया। मुझे तो टोटल निकालनी है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 2000, यानी ऑप्शन नंबर डी, बी इज द आंसर। अब इस क्वेश्चन को देख लो, इसमें क्या कह रहा है, अ वेसल कंटेन्स मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर एंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द वेसल इज 50% मोर देन दैट ऑफ वाटर। एक वेसल है जिसमें मिल्क भी है वाटर भी है, जो मिल्क है वो वाटर से 50% ज्यादा है, यानी कि मिल्क, यानी मिल्क हो गया 3, वाटर हो गया 2, 2 का 50% 1, 1 ज्यादा है, ठीक है। कह रहा है इफ 50 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट एंड एडिड 20 लीटर ऑफ मिल्क, 50 लीटर हमने मिक्सचर बाहर निकाल दिया, और उसमें 20 लीटर क्या ऐड कर दिया, मिल्क ऐड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे अगर 20 लीटर मिल्क ऐड करोगे तो क्या होगा, तो बोला जो रेशियो है वो 7:5 हो जाएगी। कह रहा है फाइंड दी क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इनिशियली। देखो अब मैंने मिल्क ऐड किया है, वाटर तो ऐड किया नहीं, तो वाटर मेरा पहले 2 था, यहाँ पे अब 5 हो गया, इन दोनों के रेशियो को पहले इक्वल करेंगे, ठीक है। कैसे करोगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से कर दो। 5 से करोगे ऊपर तो क्या हो जाएगा 6:10, ये हो जाएगा 15:10, तो नीचे क्या हो जाएगा 14:10। यहाँ पे ना एक्चुअल में क्वेश्चन रीड करने से मुझसे गलती हो गई है, यहाँ पे पानी भी उन्होंने ऐड किया 20 लीटर, और मिल्क भी ऐड किया, ठीक है। तो एक बार इसको दोबारा कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन मैंने अच्छे से पढ़ा ही नहीं था, एक लाइन मिस कर दी कि पानी भी तो ऐड किया, ठीक है। क्या कह रहा था, सबसे पहले रेशियो कितनी है मेरे पास, सबसे पहले रेशियो है 3:2। बाद में उसने क्या बोला, 50 लीटर मिक्सचर बाहर निकाल दिया, 20 लीटर मिल्क ऐड किया, 20 लीटर ही वाटर ऐड किया, जिसके बाद में रेशियो बन जाएगा 7:5, ठीक है। जैसे अभी हमने वो वाला किया था कि कॉस्ट प्राइस 1000 कम कर दिया, प्रॉफिट भी 1000 कम कर दिया, सेम उसी मेथड से करेंगे। 3-2 के रेशियो यहाँ पे, 7-5 यहाँ पे, 20 लीटर इधर ऐड किया था, 20 लीटर इधर ऐड किया था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 15, 15 माइनस 14 इसके इक्वल आएगा 7 × 20 140 माइनस 100, यानी कि एक रेशो की मेरी वैल्यू, एक रेशो कह लो या एक यूनिट कह लो, इसकी क्या वैल्यू आ रही है उसकी 40। अगर एक यूनिट की वैल्यू 40 आ रही है, तो ये 5 है टोटल, 3 और 2 5, 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 × 40 यानी 200। मुझसे पूछा था इनिशियल क्वांटिटी, ये तो क्वांटिटी तब आई है जब मैंने ये 50 निकाल दिया था, 50 अगर ना निकालता तो इनिशियल क्वांटिटी कितनी हो जाती 250, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर, 250 इज द आंसर, ठीक है। अच्छा इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ बॉक्स कंटेन्स 45 येलो बॉल्स, ऑरेंज बॉल्स एंड ब्लू व्हाइट बॉल्स, टोटल 45 है, ठीक है। कह रहा है रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ येलो टू ऑरेंज इज 4:5, येलो टू ऑरेंज की रेशियो 4:5 है, एंड द रेशियो ऑफ व्हाइट टू ऑरेंज, व्हाइट टू ऑरेंज क्या रेशियो है 6:5, यानी कि मैं कंबाइंड रेशियो निकाल सकता हूँ, येलो ऑरेंज व्हाइट कितना हो गया, ये 4, ये 5 और ये 6, ठीक है। अच्छा पहले टोटल कितनी थी 45, ये वैल्यू कितनी आ रही है, ये वैल्यू आ रही है 15, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई, तो मल्टीप्लाई कर दो 3 से, ये हो गई 12, ये हो गया 15, ये हो गया 18, ये आ गई नंबर ऑफ बॉल्स। अब क्या कह रहा है, इफ 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन बॉल इज ऑरेंज। क्या कह रहा है, 2 बॉल उठानी है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि एक बॉल ऑरेंज है। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, मुझे निकालना कि एटलीस्ट वन बॉल इज ऑरेंज, तो पहले मैं क्या निकालता हूं, नो ऑरेंज बॉल की प्रोबेबिलिटी। क्या करेंगे, जब ये निकाल लूंगा तो 1 में से माइनस कर दूंगा, तो नो ऑरेंज बॉल की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे, नो ऑरेंज बॉल यानी येलो और व्हाइट ऐड कर दो, क्या हो गया 30। कितनी निकालनी थी मुझे, 2 निकालनी है, 30C2 अपॉन टोटल कितनी है 45C2। 30C2 अगर करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा 30 × 29, क्लियर है। 2 फैक्टोरियल यहाँ पे और नीचे वाला का 2 फैक्टोरियल कट जाएगा, कितना बचेगा 15 2 जा 15 3 जा, 2 को कट करोगे यहाँ पे 22, क्या आ गया ये
29/66, ये आ गई नो ऑरेंज बॉल। सीधे ठीक है, नो ऑरेंज बॉल, तो मुझे निकालनी है एटलीस्ट 1 ऑरेंज बॉल। तो 1 में से माइनस कर दो इसको, 1 में से माइनस करोगे तो क्या आएगा 37/66। यही आंसर आएगा हमारा। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, ई आएगा, नन ऑफ दीज। प्रोबेबिलिटी क्या है 37/66, नन ऑफ दीज इज आंसर। अब आ जाओ नंबर सीरीज पे, क्या कह रहा है 23, 21 क्वेश्चन मार्क 118 470 2348। 2348 को देख के पता लग रहा है कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई का सीन है। तो यहाँ पे मुझे पता लग रहा है या तो ये 5 टाइम्स है या तो 6 टाइम्स है। अगर 5 टाइम्स करूंगा तो क्या आएगा 2000 और 350, यानी कि 2350 आएगा अगर 5 से मल्टीप्लाई करूँ। -2 करूंगा यानी कि क्या बोल सकता हूँ इसको, इंटू 5 -2। क्या ये भी इंटू 5 है, नहीं ये इंटू 4 तो है, 5 नहीं है। इंटू 4 करूंगा तो क्या आएगा 18 36 72, यानी कि 472 आएगा। तो ये क्या हो गया इंटू 4 -2। ठीक है, अगर ये इंटू 4 -2 तो ऑब्वियसली ये क्या होना चाहिए इंटू 3 -2। ये क्या होगा इंटू 2 -2, इंटू 2 क्या होगा 42, -2 करोगे तो क्या आएगा 40, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर, 40 आएगा यहाँ पे। इस क्वेश्चन को देखो क्या कर रहा है 19 क्वेश्चन मार्क 153 202 931 1052। अच्छा, यहाँ पे नंबर, यहाँ पे एकदम से बढ़ गया पर यहाँ पे इतना नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई का सीन भी लगता नहीं है। डिफरेंस ही देख लेते हैं पहले, क्या आएगा, ये 1 आ गया, 3 और 2 आ गया, 9 और 1 121। 121 देखते ही पता चलता है 11 का स्क्वायर है। यहाँ पे देख लो क्या आ रहा है, 2 और 9 11, एक इधर आ गया तो ये 2 आ गया, ये 7 आ गया। 729 देख के पता लगता है कि 9 का क्यूब है। ठीक है, ये क्या आ गया 11 का स्केयर। इसको 27 का स्केयर तो बोलेंगे नहीं, 9 का ही क्यूब बोलेंगे। ये गैप कितने का आ गया 47 और 2 कितना आ गया 49। ये क्या आ गया 7 का स्केयर। तो पता लग गया ओड नंबर है, एक का स्केयर एक का क्यूब। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए 3 का क्यूब, उसके बाद में 5 का, सॉरी 3 का स्केयर 5 का क्यूब 7 का स्केयर 9 का क्यूब। 3 का स्केयर 9, 9 को ऐड करोगे 19 में तो क्या आएगा 28, यानी ऑप्शन नंबर ई इज द आंसर। इस क्वेश्चन को देख लो 27 क्वेश्चन मार्क 820 920 2251 2395। देखो नंबर बढ़ तो गया एकदम से, पर यहाँ पे गैप और यहाँ पे गैप, गैप बड़ा कम कम है। तो एक बार पहले डिफरेंस ही देख लेता हूँ। ये आएगा 4, ये आएगा 4, ये आएगा 144। 144 देखते पता चलता है 12 का स्केयर है। इसका गैप देख लो, ये 1 आ गया, 2 और 3 5, 9 और 13 होता है 22। ये आ गया 11 का क्यूब, 11 का क्यूब है, ये 12 का स्केयर है। यहाँ पे गैप कितने का आ रहा है 100 का, यानी 10 का स्केयर। 10 का स्केयर 11 का क्यूब 12 का स्केयर, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 8 का स्केयर। ठीक है, ये 8 का स्केयर का गैप आएगा और इधर क्या आएगा 9 का क्यूब। 8 का स्केयर 64, 64 अगर ऐड करोगे 27 में तो क्या आएगा 91, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। इसमें देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है 42 89 क्वेश्चन मार्क 391 802 1629। अब ये वाला तो लगभग लगभग मुझे लग रहा है कि सब में डबल ही जा रहा है। 42 का डबल जा रहा है लगभग, इसमें भी डबल जा रहा है, इसमें भी डबल जा रहा है। तो अगर डबल करूंगा 802 का तो क्या आएगा 1604, और कितने का डिफरेंस है साथ में 25 का। तो क्या बोल सकता हूं इंटू 2 प्लस 5 स्केयर बोल सकता हूं। यहाँ पे डबल करूंगा तो 782, 782 80 में 2 का डिफरेंस है 20 का। तो यानी कि ये 5 का स्केयर नहीं लिखेंगे 25 ही लिखेंगे, कि यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है 20 का। और हो सकता है यहाँ पे 15 10 और 5 का हो। यहाँ पे क्या आ रहा है इंटू 2 यानी 84 प्लस क्या हो जाएगा 5, वही है 10 और 15 वाला। 89 का डबल करोगे क्या आएगा 198, प्लस में क्या करोगे 10 प्लस करोगे, एक सेकंड 198, हाँ 198 178, 10 प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा 188, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। इस क्वेश्चन को देख लो 35 36 32
41 50, नंबर कम कम है तो डिफरेंस ही आएगा। ये क्या आ गया +1, ये क्या आ गया -4, +9, आगे क्या होना चाहिए माइनस का 16, -16 करोगे तो क्या आएगा 25। ठीक है, तो 25 इज द आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो यहां तक ये थे सारे क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर कर देना, और वीडियो को देखने के लिए आप सभी को थैंक्स।